तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो पिछले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक टॉपिक बताए थे कि एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होता है। एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसे कह सकते हैं हम कि एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल, ये एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। अब चार्ज पार्टिकल है तो उसको खोजा किसने, उसका पता किसने लगाया हो और इस पता को किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू लगाया, कैसे पता लगाया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई और उस पर नेगेटिव से हम बताएंगे सब चीज़। इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिनोट करते हैं, बस जान लीजिए कि उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम जानेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ और किसने किया और कब किया। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन जी ने किया था। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था 1897 में, ठीक है। और 1897 तो हमें यहाँ लिख दिए हैं कि जे थॉमसन जी ने 1897। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो 1897 और जे थॉमसन जी ने किया था। तो देखते हैं कि कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया और कैसे पता लगाया कि एक मैटर के अंदर या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आज मेरा टॉपिक हुआ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोजा गया। तो देखिए सबसे पहला बात है तो है एक्सपेरिमेंट जो है उस समय जो है, इस समय 1897 के दौर में डिस्चार्ज ट्यूब बहुत फेमस हुआ करता था। उसको साइंटिस्ट ज़्यादा उपयोग में लाते थे एक्सपेरिमेंट के लिए, अन्य चीज़ों के लिए डिस्चार्ज ट्यूब को ज़्यादा ही वैल्यू दिया जाता था, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया जाता था। तो डिस्चार्ज ट्यूब को इस एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब को लिया गया, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय डिस्चार्ज ट्यूब बहुत फेमस था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही इसे खोजा गया था इलेक्ट्रॉन को। कैसे खोजा गया तो जो समझिए, अब समझिए हम कुछ बात को, इस जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट है, जो हम यहाँ एक्सपेरिमेंट लिखे हैं या सेटअप लिखे हैं, इसको समझने से पहले आपको यह बात समझना होगा, कुछ बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम समझाते हैं। तो सबसे पहला बात है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना एक ट्यूब होता है। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना एक ट्यूब होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी आप अगर टेस्ट ट्यूब को देखे होंगे तो टेस्ट ट्यूब किस टाइप का रहता है, इस टाइप का कुछ रहता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के आप अगर लैब गए होंगे या लैब में कभी आपने देखा होगा, तो टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, इसमें अलग अलग केमिकल को लेकर अलग अलग केमिकल से मिलाया जाता है या अलग अलग फॉर्म में उसका उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब हो जाता है। बस इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का बना हुआ ग्लास का बना एक ऑब्जेक्ट होता है, बट इसका तो एक तरफ ही क्लोज होता है। बस डिस्चार्ज ट्यूब का इसमें स्पेशली इसमें यह बात है कि इसका दोनों तरफ क्लोज होता है, यह दोनों तरफ ही क्लोज होती है, अर्थात यह ग्लास की बनी होती है एक स्पेशल टाइप की। यह इसका जो आकार है सिलेंड्रिकल शेप की होती है। हम बताइए कि इसका आकार क्या है, सिलेंड्रिकल शेप की है। तो इसका आकार सिलेंड्रिकल शेप की होती है। डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहले समझिए कि डिस्चार्ज ट्यूब एक स्पेशल टाइप का ग्लास ट्यूब होता है जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है तथा ये दोनों ओर से बंद होती है, दोनों ओर से क्लोज होती है। तो अब समझिए कि डिस्चार्ज ट्यूब को कैसे एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। तो डिस्चार्ज ट्यूब को एक्सपेरिमेंट में किस तरह से यूज किया गया, इससे पहले जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो गैस है, गैस या फिर आप कोई एयर ले लें, गैस, क्योंकि एयर में ही सब गैस क्या है आ जाती है, या आप गैस को लें या एयर को लें। तो जब ये नॉर्मल प्रेशर पर रखते हैं ना गैस को या एयर को, जब हम गैस या एयर को नॉर्मल प्रेशर पर लेते हैं, प्रेशर हाई ना करके बल्कि नॉर्मली प्रेशर पर, तो यह क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं समझते होंगे तो आप कभी भी बिजली के खंभा को देखे हैं, जो बड़े बड़े अथी खेतों में बड़ा बड़ा पोल लगा हुआ रहता है, तो उसका क्या है, तार हमेशा नंगी रहती है,
अगर सोचिए कि अगर नॉर्मल प्रेशर पर भी एयर या एक सिंपली गैस जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होती तो क्या होता कि इस वायर के थ्रू, और उस पर तो आपको पता है कि उस पोल में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहता, फ्लो होते रहता, बट क्या है हमें करंट नहीं लगती, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पर वायुमंडल में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर होता है। नॉर्मल प्रेशर पर जब हम एयर को लेते थे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टर होता है। बट इसमें यह बात है कि अगर इस गैस को अगर लो प्रेशर पर बहुत लो कर दें, प्रेशर क्या करें बहुत लो कर दें, इस गैस का प्रेशर बहुत लो कर दें, लो करने पर क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है, ये कंडक्टर बन जाता है। तो सिंपली यह बात आपको ध्यान रखनी होगी इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले। तो इस एक्सपेरिमेंट में कैसे कि क्या किया गया उसके बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक सेटअप क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो सेटअप है उसमें क्या क्या लिया गया। जो समझिए सबसे पहले एक सेटअप को समझिए कि सेटअप किस तरीके से लिया गया। देखिए सेटअप में सबसे पहले आपको क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, हम डिस्चार्ज ट्यूब बता दिए हैं क्या है। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया गया, उसमें क्या किया गया, दोनों ओर से इसके जो दोनों एयर है डिस्चार्ज ट्यूब, मान लीजिए कि यहाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब है सिंपली, तो इसके दोनों ओर से मेटल प्लेट लिया गया। मेटल प्लेट यानी कोई मेटल का प्लेट ले लें, उसको क्या है दोनों ओर से अंदर की ओर लिया गया, दोनों ओर से अंदर की ओर लिया गया। और इस प्लेट को, इस मेटल प्लेट को जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या है आप अगर नहीं समझते तो सिंपली समझिए कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट लिया गया, यानी मेटल का कोई प्लेट लिया गया, उसे सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इस सेटअप में ही रहता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब जब आप देखेंगे तो यह सब अंदर ही होता है, बट हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से किया गया। तो इसमें क्या किया गया, मेटल प्लेट लिया गया और एक हाई वोल्टेज का बैटरी लिया गया। वो बैटरी नहीं जो निप्पो में या अलग अलग HW जैसे बैटरी आती है, तो छोटा मोटा बैटरी नहीं बल्कि हाई वोल्टेज का बैटरी लिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, वो वोल्टेज लिया गया, सॉरी वो है क्या बैटरी लिया गया। तो बैटरी लिया गया, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जो मेटल प्लेट या जो इलेक्ट्रोड नहीं समझ रहे हैं तो आप सिंपली समझे कि जो मेटल प्लेट क्या है, नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव पोल से जुड़ा, इसे हम क्या कहें, कैथोड कहें। यहाँ पर हम लिख लिए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ हम लिख लिए ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और डिस्चार्ज ट्यूब है तो यहाँ से दो मेटल प्लेट हम लिए, यहाँ लिख भी दिए हैं कि दो मेटल प्लेट हमने लिया, दो मेटल प्लेट को लिया, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को जिस मेटल प्लेट से जोड़े उस मेटल प्लेट को स्पेशल नाम देंगे क्या, कैथोड। और जिस मेटल प्लेट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव हाई वोल्टेज बैटरी, हम आपको पहले बता दें कि हाई वोल्टेज बैटरी लेना है, उस बैटरी को मेटल प्लेट से जोड़ेंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल को वह मेटल प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए यहाँ बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी लिया हमने, और इसका नेगेटिव टर्मिनल लिया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, तो इसको हमने क्या किया, इससे जोड़ा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और इससे हम क्या कहते हैं, एक मेटल प्लेट है और जो अगर बैटरी का हम क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम एनोड कर दिए। तो दो चीज़ इसमें हमने सिंपली बताया कि एक आपको क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो ये स्पेशल टाइप का एक क्या बोलते हैं ग्लास का ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, बस इसमें क्या होता है, इसका स्पेशलिटी क्या है, यह दोनों ओर से बंद होती है तथा यह शेप में सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल शेप होने के साथ साथ यह दोनों ओर से बंद होती है तथा इसके दोनों सिरों पर धातु के यानी मेटल के दो प्लेट लगे हुए होते हैं। वह प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं, तथा वह जो मेटल प्लेट या वह इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, मेटल प्लेट है। तो सिंपली हमने इतना ही बताया। यहाँ हम आपको बता चुके हैं पहले ही, बैटरी आपको हाई वोल्टेज का बैटरी, छोटा मोटा बैटरी नहीं लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। इस सेटअप में छोटा मोटा बैटरी जैसे अगर निप्पो को लगे तो इससे कुछ नहीं होगा, छोटा HW जिससे छोटा बैटरी होता है इससे कुछ नहीं, हाई वोल्टेज का एक ज़्यादा विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने वाली क्या है बैटरी को लिए।
और यहाँ पर क्या किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया जाता है ना, इस वैक्यूम पंप का यह काम होता है कि यह प्रेशर को इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक गैस को लेते हैं, एक गैस या कोई भी एयर को लेते हैं, तो एयर एट वेरी लो प्रेशर, हम जो हम हवा को लेते हैं, जो भी हम गैस को लेते हैं, आप हवा को ले सकते हैं या गैस को, बट उस गैस को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि उस गैस को बहुत ही लो प्रेशर पर लिया जाता है। लो प्रेशर पर लिया जाता है, तो इसके अंदर क्या प्रेशर लो क्रिएट करना पड़ेगा, लो प्रेशर क्रिएट करने का पड़ेगा। इसलिए इसी लो प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम क्या वैक्यूम पंप लगा देते हैं। इससे ही क्या करते हैं, हम एयर को इससे निकालते जाते हैं, इससे निकालते जाते हैं। निकालने के साथ साथ निकालते हैं तो क्या होता है, इसका प्रेशर कम होते जाता है। तो इसका हम उपयोग बता चुके हैं कि वैक्यूम पंप का क्या इसमें यूज है। तो सिंपली इसमें जो हम गैस लेते हैं, जो भी एयर लेते हैं, उस एयर का प्रेशर कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं। तो हम इसमें यह भी बात बता दें कि इसमें वैक्यूम पंप भी लगा रहता है, तथा साथ ही इसमें जो भी हम हवा लेते हैं, इसमें क्या किया जाता है, गैस लिया जाता है। वह गैस बहुत ही लो प्रेशर पर लिया जाता है। वह गैस या कोई भी एयर लो, सिंपली एयर ले सकते हैं या गैस ले सकते हैं, कुछ भी सिंपली इस एक्सपेरिमेंट में आप ले सकते हैं। तो वह बहुत ही लो प्रेशर पर लेना पड़ता है। तो लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम वैक्यूम पंप लगाते हैं। इस वैक्यूम पंप से क्या किया जाता है, बार बार एयर को निकालते जाते निकालने के कारण यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस एयर को लो प्रेशर पर ले आते हैं। और क्या किया जाता है आप समझिए, इतना तो आप सेटअप में समझिए, जो भी हमने आपने बात बताया वो सब सेटअप में है। बट अब हम आपको बताते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, जे थॉमसन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जे थॉमसन ने सिंपली यह किया कि उन्होंने क्या किया, इस जो वैक्यूम पंप है, इस पंप में हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पंप में जो भी पंप है, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, उस डिस्चार्ज ट्यूब को सिंपली यह किया गया है ना कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में सिंपली यह किया गया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो भी हवा है, या तो इस एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने हवा लिया था, या आप सिंपली इसमें कोई गैस भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो भी गैस लेते हैं, जो भी हवा लेते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बहुत ही कम प्रेशर किया जाता है। सिंपली जे थॉमसन ने यह किया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो ली गई गैस थी, जो ली गई एयर थी, जो ली गई हवा थी, उसका प्रेशर बहुत ही कम कर दिया। उन्होंने कितना कम कर दिया, या प्रेशर को कम करते 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 इतना 0.01 mm ऑफ Hg तक, 0.0 mm ऑफ Hg तक प्रेशर क्रिएट, यहाँ इतना लो प्रेशर क्रिएट कर दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इतना लो प्रेशर क्रिएट किया गया। आप लो प्रेशर क्यों क्रिएट किया गया, हम इस सिंपली आपको बता दिए थे, क्योंकि अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप अगर सिंपली कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, तो क्या है, कुछ नहीं होता। क्योंकि क्या है, हम अगर नॉर्मल प्रेशर रखते हैं एयर का या कोई गैस का, तो कंडक्टर होता ही नहीं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता। तो इसका तो सिंपली मतलब यह निकल जाता कि आप सिंपली ले रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप पास ही नहीं हो रहा है, तो इससे निकलेगा क्या। इसको निकालने के लिए कम से कम जो हम करंट को या करंट को जो हम फ्लो करवा रहे हैं, उसके लिए तो कम से कम उसका कंडक्टर तो होना चाहिए। तो कंडक्टर इसलिए क्या किया गया कि प्रेशर को सबसे पहले तो गैस को वेरी लो प्रेशर पर लिया गया। अब कितना पर लिया गया, तो हम आपको बता दिए हैं कि कितना 0.01 mm ऑफ Hg तक लिया गया। यार इन्होंने यह किया गया है कि इन्होंने पहले तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, तो इन्होंने कुछ नहीं मिला। इस इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है लगातार बढ़ाते गए। तो इन्होंने देखा अब कितना वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्ट कर दिया इन्होंने। इनके बीच जो है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इस जो गैस है, इसमें जो गैस लिए थे उन्होंने जे थॉमसन ने, उसका गैस क्या वैक्यूम पंप से निकालते कम किया। कितना, तो 0.0 mm ऑफ Hg, 0.0 mm ऑफ Hg गैस कम करके इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया। कितना वोल्टेज पर, कितना वोल्ट का, तो देखिए 10,000 वोल्ट का, लगभग 10,000,
अनुमान इतना पर हो जाता है कि 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो करवाने के बाद इन्होंने देखा कि कैथोड से जो है ना एक रे निकल रही है, कैथोड से जो है ना कुछ रे निकल रही है। इन्होंने ऐसा पाया कि कैथोड से कुछ रे निकल रही है। इसी रो को क्या कहा जाता है, कैथोड रेज कहा जाता है। तो अब बोले ना कि सर कैथोड रेज का यह अथी है ना कि कैथोड इनविजिबल होता है। इसी कारण इसको देखने के लिए अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कीजिएगा तो आपको पता तब चलेगा जब इसके एनोड के सामने वाली जो कांच है इसमें क्या किया जाता है, जो ग्लास है उसमें जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया जाता है। यहाँ लिखे हुए जिंक सल्फाइड का क्या किया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है। जिंक सल्फाइड कोटिंग कर दिया जाता है। जब जिंक सल्फाइड पर कोई भी चार्ज पार्टिकल मान के चाहिए, कुछ भी चार्ज पार्टिकल उस पर अगर स्ट्राइक करता है तो वह ग्लो करने लगता है, टिमटिमाने लगता है, चमकने लगता है। तो क्या किया गया, सबसे पहले तो यहाँ क्या किया गया, जिंक सल्फाइड का क्या किया गया, इसमें कोटिंग कर दिया गया एनोड के सामने वाली दीवार पर। तो इसमें क्या किया गया, सिंपली लो प्रेशर क्रिएट किया गया, हाई वोल्टेज पर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया। तब उन्होंने देखा कि कैथोड से, ये जो कैथोड है इससे कुछ रे निकल रही है। इस रे को क्या कहा जाता है, कैथोड रे। इसको कैथोड रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कैथोड से निकलती है, इसलिए इसे कैथोड रेज कहा जाता है। तो कैथोड रेज का आपको पता पूछेगा कि पता किससे चला कैथोड रे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ही इन्होंने इस तरफ एनोड के सामने वाली कांच पर क्या किया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया था। जिंक सल्फाइड का कोटिंग इसलिए किया था क्योंकि जिंक सल्फाइड पर कोटिंग करने पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल उस पर टकराएंगे तो उसको फ्लोरोसेंस उत्पन्न कर देते। तो क्या किया, सिंपली लो प्रेशर क्रिएट किया गया, हाई वोल्टेज और क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया। तो क्या होगा, फ्लो करवाएगा। तो सिंपली क्या, कैथोड से कुछ रे निकली, इस रे को कैथोड रे कहते हैं। तथा ठीक सामने वाली दीवार और ठीक सामने वाली कांच पर क्या है, जाकर टकरा गई और टकराई, वहाँ फ्लोरोसेंस अब किस कलर का चमकी, तो हरा कलर, ग्रीनिश ग्लो। हम यहाँ लिख रहे हैं ग्रीनिश ग्लो। तो वहाँ सिंपली वह ग्रीनिश ग्लो हुआ, यानी हरा चमक आया जिंक सल्फाइड पर। तब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि कैथोड रे जो भी कैथोड रे हम यहाँ ले रहे हैं, वही इतना बात को तो फॉलो कर रहा है कि कैथोड रे, देखिए जो हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से इस मेटल को जोड़ते हैं वह नेगेटिवली चार्ज होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, नेगेटिव पोल से इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो इसको पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज से कुछ रे निकलती है, अब पॉजिटिवली चार्ज मेटल की ओर जाती है, या क्या प्लेट की ओर जाती है, मेटल प्लेट की ओर जाती है। यह नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है, तो क्योंकि इसमें सिंपली हम आपको बता दिए थे कि क्या इसको क्या किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इसलिए यह नेगेटिवली चार्ज होती है। और इसको क्या कहें, इस मेटल प्लेट को क्या कहें, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण कैथोड रे से निकलने वाली रे को हम सिंपली समझ सकते हैं कि वह कैथोड रे जो होगी नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि यह कैथोड से निकली है, हम खुद ही जानते हैं। क्योंकि हम बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो कैथोड तो सिंपली नेगेटिवली चार्ज ही है, नेगेटिवली चार्ज होती है और साथ ही इस रे से निकलती है, और साथ ही क्या है, और इस रे से निकलती है। तो कैथोड रे तो सिंपली हमको यह पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज है, और यही एनोड की ओर जा रही है। देखो हम क्या बोले, यहाँ से निकलती है और सिंपली क्या है, एनोड की ओर जाती है, एनोड के ठीक सामने वाली दीवार पर टकरा जाती है और वहाँ ग्रीनिश ग्लो करवा देती है जिंक सल्फाइड के कोटिंग के कारण। तब यहाँ से भी आपको पता लगाना होगा, ये आपको बात ध्यान रखना होगा कि अगर ये जो रे है निकल कर सामने एनोड की ओर जाती है, तो सिंपली आपको तो यह समझना होगा कि क्या है, कैथोड रे तो नेगेटिवली चार्ज है। अब कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है तभी तो वह पॉजिटिव की ओर जाएगी, वरना पॉजिटिव की ओर क्यों जाएगी। तो यहाँ से निकलती है पॉजिटिव की ओर जाती है, तो सिंपली यह मतलब निकलता है कि
जो यह जो कैथोड रे है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। यह कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है। अब कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, तो जिस पार्टिकल से मिलकर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, उसी पार्टिकल को हम यहाँ हम लिख दिए हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी कैथोड जो निकलती है वह क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तभी तो एनोड की ओर जाती है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसी चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसी चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने सिंपली डिनोट किया था ई लेटर से छोटी ई देना है, अल्फ़ाबेट का ई लेटर और इस पर नेगेटिव चार्ज को रखना है। ई का सिंपली यहाँ मतलब यह है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। ये जो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है यह यानी नेगेटिव या साइन रिप्रेजेंट करता है कि यह नेगेटिवली चार्ज है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, तो ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने देखिए हम पूरा सार बता देते हैं कि क्या उन्होंने किया। तो देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहले चुना था। डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए चुना था क्योंकि वह डिस्चार्ज ट्यूब था उस समय बहुत ही फेमस थी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, तो ग्लास की बनी एक विशेष प्रकार की, ये स्पेशल टाइप की एक ग्लास की बनी ग्लास की बनी एक ट्यूब होती है। यह ट्यूब जो है दोनों ओर से बंद होती है तथा यह सिलेंड्रिकल शेप की होती है। दोनों इनके दोनों सिरों पर इनके दोनों साइड में क्या लगा रहता है, मेटल की प्लेट लगी रहती है। वह मेटल प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे कैथोड कहते हैं, तथा वह मेटल प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे एनोड कहते हैं। अब कैथोड जो है नेगेटिवली चार्जड होती है क्योंकि यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, तथा एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो रही है क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। इस एक्सपेरिमेंट में सिंपली जो है एक एक्सपेरिमेंट में छोटा मोटा बैटरी नहीं लिया गया, एक हाई वोल्टेज का बैटरी लिया गया। अब हाई वोल्टेज का बैटरी लिया गया तो जे थॉमसन ने सबसे पहले इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप को लगाया था ताकि उसके अंदर जो लीकेज गैस है या हवा है उसका प्रेशर लो किया जाए, उसका प्रेशर लो क्रिएट किया जाए। इसके लिए उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया था। वैक्यूम पंप से उसने गैस को निकालते इतना लो प्रेशर कर दिया 0.01 mm ऑफ Hg तक लो प्रेशर क्रिएट करके उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। कितना वोल्ट का, लगभग 10,000 वोल्ट का उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। तब उन्हें पता चला कि कैथोड से जब कुछ रे निकलती है, यह रे इनविजुअल होती है, परंतु ये इसका पता इसलिए चल पाया क्योंकि उन्होंने एनोड के ठीक सामने वाली जो कांच है उसकी दीवार पर जिंक सल्फाइड का उन्होंने कोटिंग किया था। जिंक सल्फाइड का कोटिंग इसलिए किया था क्योंकि जिंक सल्फाइड पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ती है तो वह ग्लो करने लगती है। तो यह जब कैथोड से क्या जे थॉमसन ने देखा कि कैथोड से कुछ रे निकलती है, उस रो के कैथोड रे कहते हैं क्योंकि यह कैथोड से निकल रही है। कैथोड रे को सिंपली इन्होंने देखा कि यह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रही है, क्योंकि जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। तो यह सिंपली हमें यह पता चलता है कि जो है कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसी चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किस तरह से हुआ आपको पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन को सिंपली डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट के, स्मॉल अल्फ़ाबेट के ई लेटर से ई, और इस पर नेगेटिव साइन रखते हैं। ई लेटर आपको सिंपली यह बताता है कि यह इलेक्ट्रॉन का सिंबल को डिनोट कर रहा है, और माइनस का नेगेटिव यह बता रहा है कि इस पर नेगेटिवली चार्जड होता है या नेगेटिवली चार्जड होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किस तरीके से हुआ। तो आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन का खोज पता चल गया होगा कि किस तरीके से हुआ। जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। तो यह बोलेगा कि यह ई क्या है, तो देखिए यह क्या किया जाता है ना, इसमें सिंपली यह है
क्या किया जाता है, ये एक सेटअप है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक की को लगाया जाता है। की का मतलब स्विच, स्विच मतलब ताकि आप लगातार प्रवाहित नहीं करते हैं, लगातार फ्लो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी कि बंद करना है, यानी हमें प्रवाहित नहीं करना, नहीं आप फ्लो नहीं करवाना है, तो क्या है, इससे बंद किया जाता है। ये एक स्विच का साइन है। तो यहाँ तो कुछ नहीं रह गया, आप तो सिंपली सब चीज़ समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको पता नहीं चला होगा तो यहाँ कैथोड रे इसलिए लिखा था क्योंकि न इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कैथोड रेज का भी इसी एक्सपेरिमेंट में पता था, इसलिए इस हेडिंग में लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे। तो आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में जो हुआ था, इसका आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।